जो पोटेंशियल होता है वो थोड़ा सा कम होता है, मतलब वोल्टेज डिग्रेड हो जाता है, वोल्टेज थोड़ा सा लॉस, मतलब वोल्टेज का डिग्रेडेशन हो जाता है। तो हम लोग जो नए टेक्नोलॉजी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और अगर आप इसको अंत तक देखेंगे, इसको समझेंगे, तो इन फ्यूचर आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल टॉपिक है। क्योंकि जो इंडिया है हमारा, वो रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। हम जान रहे हैं जो हमारा टारगेट 2022 में था वो हम 4 साल पहले ही पूरा करके बैठ चुके हैं। तो हम समझ रहे हैं कि जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है इंडिया में, और इन फ्यूचर रिन्यूएबल एनर्जी पे हम लोग डिपेंड होंगे। क्योंकि जो हमारा फॉसिल फ्यूल से जो एनर्जी मिलती है वो डे बाई डे, ईयर बाई ईयर डिग्रेड हो रही है, कम हो रही है, या उससे वो जो हमारे रिसोर्स थे वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। तो हमारी जो डिपेंडेंसी है इन फ्यूचर रिन्यूएबल एनर्जी पे आने वाली है। तो हम लोग बात करेंगे आज रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। और रिन्यूएबल एनर्जी का एक टॉपिक है सोलर, कि आप सोलर पैनल खरीद रहे हैं, जनरली लोग अपने घरों में लगा रहे हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा उनको कि कौन सा सोलर पैनल लगाएं, क्या क्या उसमें चेक करें जो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। क्योंकि जो सोलर का है, सोलर का जो सब्जेक्ट है वो रिसर्च सब्जेक्ट है, उस पर कंटिन्यू रिसर्च हो रही है, उसकी इफिशियंसी बढ़ रही है, ठीक है। तो उसके बारे में आप लोगों को पता नहीं होता है। और जब आप सोलर पैनल लगवाते हैं अपने घर में, तो आपका जो डीलर होता है, सेलर होता है, वो बस कन्विंस कर लेता है कि हमारा प्रोडक्ट किसी तरह से बिक जाए। लेकिन आप जानते नहीं हैं कि क्या क्या टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो चुकी है, कि जो आप पैनल लेने जा रहे हैं, सोलर पैनल का सिस्टम लेने जा रहे हैं, क्या वो अपग्रेड है, क्या वो जो नई टेक्नोलॉजी आई है मार्केट में, क्या उसमें वो टेक्नोलॉजी है। तो आप उन बातों को जानेंगे जो आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आप समझेंगे आज कि जो अगर आप पैनल खरीद रहे हैं, सोलर पैनल खरीद रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें देखें, क्या क्या चीज़ें उसकी डिमांड करें कि ये चीज़ें हमारे पैनल में हों। तो मैं उसको आज बताऊँगा, और उसको लास्ट तक देखिए। इसमें कुछ सिलेक्टेड पॉइंट मैंने स्टडी करके निकाले हैं कि ये पॉइंट्स अगर हैं तो आपका वो पैनल इफिशियंट है, अच्छा है, आपके लिए सस्टेनेबल है। अगर आप उसको यूज करते हैं तो बेटर होगा और बेस्ट रिलायबल होगा। मैं कंपनी की बात नहीं करूंगा। अगर आप ये सब चीज़ें फीचर देखेंगे तो आप कंपनी अपने आप सेलेक्ट कर लेंगे कि किस कंपनी का ब्रांड लेते हैं। लोग अच्छी कंपनी का लेते हैं, लेकिन अच्छी कंपनी में फीचर्स कम आते हैं। पहले बताया कि सब्जेक्ट जो है रिसर्च का है, कंटिन्यू टेक्नोलॉजी हमारी चेंज हो रही है। तो मैं उसके बारे में बात करूँगा जो आपके लिए प्रॉफिटेबल है और जो आपके लिए सही है, मैं उसके बारे में बात करूँगा। तो पहली बात मैं करूँगा कि जब आप पैनल लेने जाएं तो क्या देखें। तो आप देखें टाइप ऑफ पैकिंग, मतलब कि जो पैकिंग है उसकी, कि किस तरह से वो ट्रांसपोर्ट करेगा आपके सोलर पैनल को आपके घर तक, ठीक है। क्या उसकी ट्रांसपोर्ट की सिस्टम है उसको, सोलर पैनल को आपके घर तक क्या वो मतलब कि पोर्टेबल है, कि आप घर तक इजीली चला जाए, आप खरीद के लिए लेकिन जा नहीं सकता है। तो उस चीज़ को पहले देखें कि टाइप ऑफ पैकिंग, किस टाइप की पैकिंग। अब चेक कर लें वारंटी ऑफ पैनल, कि जो वारंटी है पैनल की वो सही है कि नहीं है, कितने साल की वारंटी हमारा जो सेलर से हम ले रहे हैं वो कितने साल की वारंटी दे रहा है, कितने वाट का मैं पैनल लगवा रहा हूँ तो वारंटी कितने साल की हमको मिल रही है। इस चीज़ को जरूर देख लें कि वारंटी क्या मिल रही है आपको। अगला चीज़ देखेंगे आप BIS स्टिकर। BIS स्टिकर होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफाइड है? क्या पैनल जो आप ले रहे हैं वो BIS सर्टिफाइड है? अगर BIS सर्टिफाइड नहीं है तो आप बिल्कुल मत लीजिए। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक मतलब कि सर्टिफिकेट देता है किसी भी कंपनी को कि आपका जो प्रोडक्ट है कई बार टेस्ट वगैरह करके उसमें जो इनपुट आउटपुट है वो मतलब कि इफिशियंट है, अच्छे से अच्छा आउटपुट हमारा जो है पैनल में मिल रहा है। तो BIS सर्टिफिकेशन जरूर देख लें कि वो स्टिकर लगा हुआ है कि नहीं BIS का। अगली चीज़ है NT-PID टेक्नोलॉजी। NT-PID टेक्नोलॉजी क्या होता है कि जो हमारे सोलर पैनल हैं, जो पहले के सोलर पैनल हैं, मतलब कि जो पहले जो नई टेक्नोलॉजी के पहले के पैनल हैं, उसमें जो है PID से जो PID होता है उसमें जो हमारा जो पोटेंशियल होता है वो थोड़ा सा कम होता है, मतलब वोल्टेज डिग्रेड हो जाता है, वोल्टेज थोड़ा सा लॉस, मतलब वोल्टेज का डिग्रेडेशन हो जाता है। तो हम लोग जो नए टेक्नोलॉजी के पैनल आ रहे हैं वो NT-PID टेक्नोलॉजी है, उसमें है, ठीक है। NT-PID टेक्नोलॉजी बॉक्स उसमें लगाया गया है, जिस कारण जो PID के कारण जो हमारा वोल्टेज लॉस हो रहा था वो बच जाए।
तो उसमें देखें आप NT-PID टेक्नोलॉजी उसमें इन्वॉल्व है या नहीं। अगर NT-PID टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है तो आपका जो वोल्टेज आउटपुट आएगा वो कम से कम आएगा, वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। तो NT-PID टेक्नोलॉजी आपका जो पैनल आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो अगली बात क्या है हमारा AAA बैक सीट। ठीक है, जो हमारा पैनल के पीछे जो बैक सीट लगी होती है वो AAA बैक सीट है कि नहीं। AAA कोड होता है कि AAA की लेयर उसमें लगी है कि नहीं। अगर AAA की लेयर उसमें नहीं लगी है तो आप थोड़ा सोच ले कि इसको ले या न ले। ठीक है, तो उसमें AAA की लेयर है तो वो आपके लिए बेटर है। बैक सीट जो होती है पैनल सेल्स के ऊपर जो नीचे वाला जो हमारा सिस्टम होता है वो हम उसको बैक सीट बोले, इस पर हमारा सोलर सेल लगे होते हैं। वो AAA बैक सीट है या नहीं उसको आप चेक कर लें। अगली बात हम करेंगे सुपीरियर EVA इनकैप्सुलेशन। सुपीरियर EVA इनकैप्सुलेशन मतलब कि सुपीरियर EVA इनकैप्सुलेशन क्या होता है कि जो हमारा प्लेट होती है सोलर के, अगर पैनल लेके होंगे तो उसके ऊपर एक कांच की प्लेट होती है, नीचे हमारे सेल्स लगे होते हैं। तो उसमें देखते हैं कि जो EVA है या नहीं, मतलब कि जो एक जो EVA हम बोल रहे हैं एक पॉलीमर होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इथेनाइल वाइनिल एसीटेट। ठीक है, इथेनाइल वाइनिल एसीटेट होता है, पॉलीमर होता है जो कि रेडिएशन से डिग्रेड नहीं होता है और रेडिएशन को अब्जॉर्ब बहुत तेजी से करता है और रेडिएशन को अब्जॉर्ब करके हमारे सेल्स तक बहुत तेजी से पहुंचाता है। इसलिए EVA इनकैप्सुलेशन होना चाहिए। EVA इनकैप्सुलेशन है तो आपका जो पैनल होगा वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। ठीक है, तो EVA इनकैप्सुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। EVA इनकैप्सुलेशन चेक कर लीजिए कि जो पॉलीमर उसके ऊपर लगा है वो है या नहीं, EVA है कि नहीं, इथिल वाइनिल एसीटेट है या नहीं। ठीक, इसको चेक कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे IP67 रेटेड सोलर पैनल। IP67 रेटेड सोलर पैनल क्या होता है? IP67 एक कोड होता है जो प्रोटेक्शन कोड होता है, मतलब कि IP67 अगर वो सर्टिफाइड है, IP67 सर्टिफाइड है तो आपका जो पैनल होगा वो डस्ट फ्री होगा, कि उसके अंदर डस्ट नहीं जाएगी, उसके अंदर कोई सैंड वगैरह नहीं जा सकती है। ठीक है, वो वाटर प्रूफ होगा। ठीक है, कि वो उसमें वाटर के पार्टिकल भी नहीं जा सकते। तो IP67 एक कोड होता है कि अगर ये पैनल में है, IP67 रेटेड है, IP67 की रेटिंग है उसमें, तो वो ज़्यादा इफिशियंट होगा और उसमें कोई भी एक्सटर्नल पार्टिकल्स हैं वो उसमें पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है हाई क्वालिटी एंटी रिफ्लेक्टिव ग्लास। हाई क्वालिटी एंटी रिफ्लेक्टिव ग्लास मतलब कि अब हम लोग समझते हैं रिफ्लेक्शन। आप लोग जनरली जानते हो कि रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, हमारा जो रेडिएशन आता है वो किसी प्लेट पे पड़ के तुरंत वापस चला जाता है। ठीक, रिफ्लेक्ट होता है। कोई भी कांच अगर रखें तो उस पर जब सूर्य की किरणें गिरती हैं तो वो जिस एंगल पे गिरती हैं वो अगले एंगल से निकल जाती हैं। तो अगर हमारा सोलर पैनल इस तरफ से एंटी रिफ्लेक्शन उसमें नहीं है तो हमारा जो वोल्टेज का फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाएगा। तो हमें उसमें ऐसे टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होनी चाहिए, उसमें ऐसे ग्लास लगे होने चाहिए जो एंटी रिफ्लेक्टिव ग्लास हो। उसमें जो एंटी रिफ्लेक्शन अगर ग्लास लगा हुआ तो उसमें जो हमारा रेडिएशन अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा सा आपका आउटपुट आएगा। तो आप चेक करिए कि हमारा जो एंटी रेडिएशन ग्लास लगे हुए कि नहीं, एंटी रिफ्लेक्शन ग्लास लगे हुए है कि नहीं। एंटी रिफ्लेक्शन ग्लास लगा हो तो आपका सोलर अच्छा और बढ़िया होगा। ठीक है, तो अगली बात हम लोग करेंगे हाई क्वालिटी, ये हो गया ग्रेड ए सोलर सेल। ग्रेड ए सोलर सेल क्या होता है? कई टाइप सोलर सेल हैं। आपकी जो पास्ट टेक्नोलॉजी सोलर सेल है, रिसेंट टेक्नोलॉजी सोलर सेल है, तो आप चेक करें कि ग्रेड ए सोलर सेल है कि नहीं। उसके अंदर सोलर पैनल होता है। ये थोड़ा टेक्निकल बात है, कभी आप चाहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा कि सोलर पैनल सेल होता क्या है, या आप चेक कहीं से भी नेट से सर्च सोलर पैनल में क्या क्या होता है तो आपको बताएगा कि सोलर पैनल के अंदर सेल्स होते हैं, क्या सेल्स कंबाइन होकर पैनल हमारा बनता है। ठीक है, तो उसके अंदर सेल जो होते हैं, तो हमारे सेल जो है वो ग्रेड ए के होने चाहिए। ठीक, कई ग्रेड होते हैं तो उस टाइप्स का हम समझते हैं कि हमारा ग्रेड ए का सेल है कि नहीं। अगर ग्रेड ए सेल है तो सबसे अच्छा सोलर पैनल आपका है कि ग्रेड ए सेल उसके अंदर लगे हुए हैं। ठीक है, जंक्शन बॉक्स की बात कर लेते हैं। जंक्शन बॉक्स भी आपका वाटर प्रूफ होना चाहिए। जिस प्रकार IP67 से आपका प्रोटेक्शन पूरा ग्लास है, जंक्शन बॉक्स कहाँ पे हो? जहाँ पे कनेक्शन होता है, जहाँ से हम वोल्टेज को
लेते हैं, आगे सप्लाई करते हैं, वो जंक्शन लॉस होता है वहाँ वो भी हमारा प्योरली वाटरप्रूफ होना चाहिए। उसको आप देख लें कि वाटरप्रूफ है या नहीं। वाटरप्रूफ ही लेना, क्योंकि आप बारिश वगैरह में दिक्कत आता है, कभी शॉर्ट सर्किट वगैरह आ जाती है। इसलिए आप जो भी पैनल लें वो चेक कर लें जो जंक्शन बॉक्स लगा है वो वाटरप्रूफ है या नहीं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रीमियम MC4 कनेक्टर्स। प्रीमियम MC4 कनेक्टर्स का होता है, ये जो है अपग्रेडेड कनेक्टर्स होते हैं। टाइप के MC3 वगैरह आती हैं, लेकिन जो MC4 है वो वाटरप्रूफ और अच्छे कनेक्टर होते हैं। उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्लॉट भी दे देते हैं कभी कभार। तो MC4 अगर कनेक्टर्स लगे हुए हैं तो सबसे बेटर है। MC4 कनेक्टर्स होने चाहिए उसमें, वो ज़्यादा बेटर कनेक्टर्स होते हैं, ठीक, कनेक्ट करने के लिए वायर वगैरह। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे लार्ज ड्रेनेज होल्स। लार्ज ड्रेनेज होल मतलब कि जब बारिश वगैरह में जो पानी निकलने के पैनल्स पानी आता है तो ड्रेनेज होल होने चाहिए। मतलब कि ड्रेनेज होल मतलब कि नाली बनी होनी चाहिए, उसमें होल्स होने चाहिए कि पानी आपका वाटर पैनल से निकल जाए। थोड़ा सा बड़े होल्स होने चाहिए कि आपका जो पानी है वो पैनल से इजीली निकल जाए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टेस्ट रिपोर्ट बिहाइंड पैनल। आप लोग चेक कर लें कि जो टेस्ट पैनल के पीछे एक टेस्ट रिपोर्ट लिखी होती है कि आपका जो पैनल है वो कई टेस्टिंग से गुजरा है नहीं। आपका परफॉर्मेंस वगैरह उसमें लिखी होती है, किस कौन कौन टेस्टिंग इसमें की गई है, ठीक, और वो टेस्टिंग में इसकी परफॉर्मेंस क्या थी। तो वो सब चीज़ें आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आप बेटर सेलेक्ट कर पाएंगे कि हमारा पैनल बेटर है या नहीं। ठीक है, थोड़ा सा ये भी पढ़ लें, इसके पीछे रेटिंग भी दी होती है, पावर रेटिंग होती है, वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग वगैरह होती है, लिखा होता है एकदम अच्छे से। उसको भी आप चेक कर लें कि उसकी रेटिंग वगैरह क्या है, करंट रेटिंग वगैरह क्या है, पावर रेटिंग वगैरह क्या है। तो थोड़ा सा ये सब चेक करेंगे तो आपका जो पैनल है वो बहुत अच्छा सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आप कभी धोखा नहीं खाएंगे, आपको अच्छे से अच्छा पैनल मिल जाएगा, कम से कम रेट में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इन पॉइंटों को जरूर समझ लें, ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे हमें फोकस करना है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको मेरा जो सजेशन है समझ में आया होगा। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो अगर पैनल्स खरीदें तो कभी धोखा ना खाएं